भारत का क्राइम कैपिटल है बिहार। आप उस केरला को भूल जाते हैं जहां पे आपकी सरकार है, जहां पे लड़कियों को मैनिपुलेट करके धर्मांतरण किया जाता है, जहां पे लड़कियों को किडनैप करके बेचा जाता है। वही सो कॉल्ड केरला जहां पे बोला जाता है 100% साक्षरता दर है। उसी केरला से ना जाने कितने आतंकवादी निकलते हैं। आप ये भूल जाते हैं। मिस्टर गांधी जी ने कटाक्ष किया, अगर लालू जी की सरकार में ये लगातार अगर बिहार आते तो इनका अपहरण हो सकता था। तो अपहरणकर्ताओं को कि पहले से बेहतर पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में। उन्होंने पूछा इंग्लिश में भी इंग्लिश क्या पढ़ाया जाता है, तो महिला ने साफ तौर पे कहा जी इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। बाहर आए थे तो अयोध्या के लोगों ने दीपावली मनाई थी। उस दिन बिहार भय मुक्त हुआ था जंगल राज से। उस दिन लोगों ने दीपावली मनाई थी। वह दिन कैसे लोग भूल जाते हैं। वो आज भी मीडिया में बहुत सारे बाइट्स उपलब्ध होंगे जहां पे पटना की लड़कियां खुल के बोल रही कि अब हम रात में घूम पाते हैं सड़कों पे। राहुल गांधी जी लगातार बिहार दौरे पे हैं। 5वें महीने में ये उनका 5वां दौरा था बिहार का। वह गया जी में महिलाओं से जनसंवाद किया। उन्होंने नालंदा में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। 5 महीने में यह उनका 5वां दौरा था। सबसे पहले वह आए हुए थे 18 जनवरी को आए हुए थे इसी साल पटना के बापू सभागार में। उसके बाद वह 5 जनवरी को आए थे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम था। उसके बाद वह 7 अप्रैल को पटना के ही फिर वहीं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में वो आए थे। उसके बाद 15 मई को वह दरभंगा गए थे जहां पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं से उन्होंने संवाद किया। यानी कि लगातार बिहार पर वह केंद्रित किए हुए हैं। मगर इसी बीच उनका एक बयान वायरल हो जाता है सोशल मीडिया में। 2 तरह के वीडियो वायरल होते हैं। एक वीडियो वायरल होता है जब वो किसी महिला से संवाद कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि बिहार की सरकारी स्कूल की व्यवस्था कैसी है। तो उस महिला ने उन्हें करारा जवाब दिया कि पहले से बेहतर पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में। उन्होंने पूछा इंग्लिश में भी इंग्लिश क्या पढ़ाया जाता है, तो महिला ने साफ तौर पे कहा जी इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। उसके बाद मिस्टर गांधी का एक और बयान वायरल होता है सोशल मीडिया में। उनका कहना है कि भारत का क्राइम कैपिटल है बिहार। तो हम मिस्टर गांधी से कहना चाहते हैं, आप यही बिहार में लगातार 5 बार दौरा किए हैं, क्या आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हुआ है? हमें पहले यह बताइए मिस्टर गांधी। उसके बाद दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी इनको पलटवार किया है। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा आप स्क्रीन पर देखिए। उनका कहना है कि बिहार के सुशासनिक सरकार में राहुल गांधी जी का स्वागत है। अब बिहार वैसा नहीं है जैसा लालू प्रसाद जी और गांधी परिवार के 20 साल पहले छोड़कर हमें दिया था। उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में नीतीश जी से पहले लालू और कांग्रेस की सरकार थी। 20 वर्ष पहले जैसा जंगल राज बिहार में था, आए दिन अपहरण हो जाते थे, लोगों को तेजाब से जला दिया जाता था बीच चौराहे पे, वह बिहार अब नहीं रहा। अब दूसरे राज्य के लोग यहां आने से नहीं डरते हैं। यह नया बिहार है जहां राहुल गांधी जी बेफिक्र होकर बार बार आते हैं, भयमुक्त वातावरण में यात्रा करते हैं और सुरक्षित वापस चले जाते हैं। लालू जी के शासनकाल में राहुल गांधी जी बिहार आते तो उनका अपहरण हो सकता था। उन्होंने साफ तौर पे मांझी जी ने कटाक्ष किया, अगर लालू जी की सरकार में यह लगातार अगर बिहार आते तो इनका अपहरण हो सकता था। तो अपहरणकर्ताओं को अंगुल से मुक्त कराने के लिए सोनिया गांधी जी को मुख्यमंत्री आवास में लालू जी सहित बाकी अपराधियों से डील करनी पड़ती। उनका साफ तौर पे कहना है अगर आपका अपहरण होता तो आपकी माता श्री सोनिया गांधी जी को लालू जी के सीएम आवास में फोन करना पड़ता और अपहरणकर्ताओं से, अपराधियों से आपको छुड़ाने के लिए डील करना पड़ता। यह करारा तमाचा राहुल गांधी को माननीय श्री जीतन राम मांझी, जो कि मांझी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने करारा तमाचा दिया। एक और फोटो उनका वायरल हो रहा है जी, दशरथ मांझी के पुत्र के साथ। जी, यह वही दशरथ मांझी है जिन्होंने पहाड़ खोद के अपनी फगुनिया के लिए, पहाड़ इसलिए खोदा था क्योंकि वह इलाज नहीं समय पे करा पाए थे। इलाज
क्यों नहीं करा पाए थे? क्योंकि उस समय बिहार में सड़कों की व्यवस्था नहीं थी सड़कों की व्यवस्था। अगर सड़कों की व्यवस्था होती तो दशरथ मांझी जी को 22 वर्ष पहाड़ नहीं खोदना पड़ता। उस समय किसकी सरकार थी? यही राहुल गांधी की सरकार थी, यही कांग्रेस की सरकार थी। क्या बात करते हैं राहुल गांधी जी। आज अगर दशरथ मांझी जी को सम्मान मिल रहा है तो यही नीतीश बाबू जी की सरकार में। आपने माल्यार्पण किया उनके स्टैचू पे, यह स्टैचू भी यही गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए सरकार ने बनाया है। उनके नाम पर ना जाने कई संस्थान अब दशरथ मांझी जी के नाम पर है, और यह करने वाला और कोई नहीं है। दशरथ मांझी जी को असली सम्मान अगर किसी सरकार ने दिया है तो एनडीए गवर्नमेंट ने दिया है, यानी सुशासन बाबू की सरकार ने दिया है। आप जिस दशरथ मांझी जी के पुत्र के साथ बैठे हुए हैं, उनके पिता को आपने सम्मान नहीं दिया, आपकी सरकार ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। आप लोग तो उन्हें भूल गए थे कौन दशरथ मांझी, और आप उसी दशरथ मांझी के पुत्र के साथ किस तरह की राजनीति का गंदा खेल खेलने आते हैं और बोलते हैं भारत का क्राइम कैपिटल है बिहार। आप उस केरला को भूल जाते हैं जहां पे आपकी सरकार है, जहां पे लड़कियों को मैनिपुलेट करके धर्मांतरण किया जाता है, जहां पे लड़कियों को किडनैप करके बेचा जाता है। वही सो कॉल्ड केरला जहां पे बोला जाता है 100% साक्षरता दर है, उसी केरला से ना जाने कितने आतंकवादी निकलते हैं। आप ये भूल जाते हैं मिस्टर गांधी, उस केरला में आपकी सरकार है। आपकी इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि आप हमने हमारे बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल बोल दिया? वाह वाह मिस्टर गांधी, आपको तो जो मन में आता है वो आप बोल देते हैं, मगर बिहार वाले लोग सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप बड़े मंच पे जाके पूरे बिहार को आप गाली दीजिएगा, उसे भारत का क्राइम कैपिटल बोलिएगा, तो आप सोचिएगा आम बिहारी बैठ के घर में आपकी भाषण को सुनेगा? वो वैसे नेता जो आपके साथ हैं उनको भी लज्जा आनी चाहिए कि आपके बिहार को कोई आपका नेता जिसके साथ आप गठबंधन में है आपके बिहार को क्राइम कैपिटल बोल के चला जाता है और आप चुप रहते हैं। ये बर्दाश्त लायक आपका जो बात है ना, ये है नहीं मिस्टर गांधी। आप राजनीति करते हैं, राजनीति कीजिए, मगर ऐसी राजनीति कीजिए जिससे बिहार की 14 करोड़ की आबादी को आप उनके दिल पे ठेस ना पहुंचाएं। गर्व होता है कि हम बिहारी हैं, गर्व है कि सुशासन बाबू की सरकार आई थी तो बिहार को जंगल राज से मुक्त किया गया था। जब नीतीश जी की सरकार आई थी तो उस वक्त लोगों ने अपने घर में दिवाली मनाई थी। जिस तरह प्रभु राम वनवास से बाहर आए थे तो अयोध्या के लोगों ने दीपावली मनाई थी। उस दिन बिहार भय मुक्त हुआ था जंगल राज से, उस दिन लोगों ने दीपावली मनाई थी। वह दिन कैसे लोग भूल जाते हैं? वो आज भी मीडिया में बहुत सारे बाइट्स उपलब्ध होंगे जहां पे पटना की लड़कियां खुल के बोल रही कि अब हम रात में घूम पाते हैं सड़कों पे, अब हम जहां होता है वहां हम घूम पाते हैं। पहले की तरह नहीं, 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती थी। यह आपकी गठबंधन की सरकार थी उस वक्त बिहार में। क्या बात करते हैं आप, बिहार को क्राइम कैपिटल बोल देते हैं। चलिए आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर अपनी राय दें। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।